दोस्तों 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक दरोगा एक्चुअल में बनते कैसे हैं, दरोगा का काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, कौन से स्टूडेंट है जो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है इसमें आपको हाइट क्या मांगी जाती है, कितना इसमें रनिंग कराया जाता है और दरोगा बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। ये सारी इंफॉर्मेशन है आज इस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि दरोगा कैसे एक्चुअल में बनते हैं। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि दरोगा का एक्चुअल में काम क्या होता है। दोस्तों दरोगा का काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। जो एक थाना होता है, जैसे आप सभी को पता है कि हर स्टेट में एक थाना होता है और उस थाना में कई सारे इंस्पेक्टर वहां पे काम करते हैं। और इनका जो काम होता है, जो भी उनके स्टेट में, उनके क्षेत्र में आने वाले जो भी आपराधिक मामले वगैरह होते हैं उनकी जांच कराना हो गया, कोई एफआईआर लिखवाने आ रहा है तो उसका एफआईआर का रजिस्ट्रेशन वगैरह करना हो गया, थाने का जो प्रबंधन वाला कार्य होता है वो भी यहाँ पे करना होता है। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में होने वाले कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटीज है उस पर यहाँ पर निगरानी रखना होता है, उस पर एक्शन वगैरह लेना हो गया। तो यानी कि काफी जिम्मेदारी वाला जो काम होता है वो सब इंस्पेक्टर का होता है, यानी कि दरोगा का होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद दरोगा बनना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि कैसे हम बैठ सकते हैं। तो दरोगा के एग्जाम में अगर आपको बैठना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी यहाँ पे होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं आप, बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम, बीटेक, कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्सेज होता है उनमें से कोई भी अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आसानी से इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये चीज आपको नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो यहाँ पे एज मांगी जाती है जनरल के लिए, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से यहाँ पे 31 साल के बीच में यहाँ पे मांगी जाती है। कई सारे स्टेट में ये एज जो होती है वो अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। ओबीसी के लिए जो आपकी एज यहाँ पे मांगी जाती है वो लगभग 21 से 28 वर्ष के बीच में आपके यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग स्टेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है। बात करते हैं आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए जो आपकी हाइट मांगी जाती है 165 से लेके 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 152 से लेके 155 के बीच में आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। चेस्ट वगैरह की बात करते हैं तो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेस्ट मांगा जाता है। आपका जो चेस्ट होना चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बात करते हैं आपकी इसमें रनिंग वगैरह की, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं, सो रनिंग वगैरह भी यहाँ पे कराया जाता है। अगर आप मेल कैंडिडेट रहते हैं तो अलग अलग स्टेट में आपकी रनिंग भी यहाँ पे अलग अलग कराई जाती है। कई सारे स्टेट में आपको 4.5 किलोमीटर तक आपको रनिंग कराई जाती है, 5 किलोमीटर के आसपास रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए लगभग आपको 2400 मीटर रनिंग करनी होती है। लेकिन कई सारे ऐसे भी स्टेट होते हैं जहां पे आपको 1600 मीटर या फिर 2400 मीटर के आसपास आपको यहाँ पे रनिंग करनी होती है। तो अलग अलग जो आपके रनिंग की होती है उनमें टाइमिंग भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आपको 4.8 किलोमीटर अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आपको रनिंग कराई जाती है आपके स्टेट में, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 25 मिनट का। अगर आपका 1600 मीटर रनिंग कराई जा रही है तो 8 मिनट का समय दिया जाता है। फीमेल्स के लिए यहाँ पे रनिंग कम कराई जाती है और टाइमिंग भी थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आई होप इस सारी स्क्रीन पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। आपको रनिंग के साथ साथ लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, पुशअप्स वगैरह हो गया, पुलअप्स हो गए, ये सारी चीज आपको यहाँ पे अपने जो फिजिकल आपका टेस्ट वगैरह होता है वहां पे आपको कराया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज आता है 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन पास करने के बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर आप एक दरोगा यानी कि एसआई बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना 12th पास कर ले। 12th आप साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर ले, देन आपको अपना ग्रेजुएशन करना होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है या फिर अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आप रहते हैं, इसके बाद समय समय पर आपको अपने स्टेट में, जैसे कि आप यूपी में रहते हैं तो यूपीएसआई की वैकेंसी निकाली जाती है, एमपी में रहते हैं तो एमपीएसआई हो गई, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के लिए एसआई की स्टेट लेवल की जो आपकी पुलिस होती है वो आपको यहाँ पे वैकेंसी वगैरह निकालती रहती है। जैसे वैकेंसी आ जाती है इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको रिटन एग्जाम सबसे पहले कराया जाता है। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर आपके कराए जाते हैं। देन आपका यहाँ पे होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट वगैरह मेजर किया जाता है, आपका रनिंग वगैरह कराया जाता है, और रनिंग वगैरह को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका वहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें आपको रनिंग वगैरह कंप्लीट करनी पड़ती है। रनिंग वगैरह को कंप्लीट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है, दोनों साथ में होता है। मेडिकल टेस्ट आपको सबसे पहले देना पड़ता है, देन आपको डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करना पड़ता है। देन आपका सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आता है, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे एसआई की पोस्ट मिलती है। ठीक है, इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी स्क्रीन पे हम लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह होता है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में भी आपकी आंखें, कान, ब्लड ग्रुप सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए, और ट्रेनिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है 6 महीने से लेकर 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। और इसके बाद बात करते हैं आपके सैलरी वगैरह की, तो सैलरी वगैरह भी आपको काफी अच्छी मिलती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी वगैरह की बात करते हैं 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के आसपास आपको बेसिक सैलरी मिलती है। और
जैसे आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ता रहता है, आपको पोस्ट पे भी आपको प्रमोशन किया मिलता रहता है और आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ती रहती है। आई होप आप समझ गए हो कि सब इंस्पेक्टर दरोगा कैसे बनती है। वीडियो से कोई उन्हें क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट से पूछ सकते हो। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।